हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए आज और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें गिवन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट टावर लुकिंग एट द टॉप ऑफ द सेकंड टावर इज 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 60 मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं भी हो सकता समझ आया हो। तो चलिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि दो टावर्स हैं, दोनों टावर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 140 मीटर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फर्स्ट टावर का, ठीक है, सेकंड टावर के टॉप से जब हम देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री का है। तो सेकंड टावर के जब हम टॉप से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक, तो और इन्होंने बोला है कि जो सेकंड टावर की हाइट है वो भी इन्होंने दे दी है 60 मीटर। तो अब बताओ हमें कि हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर क्या होगी। देखो, फर्स्ट टावर हम पहले ही इधर बना लेते हैं। एक हमने ये टावर बनाया, इसका नाम दे दिया T1। ठीक, ये T1 टावर है और एक टावर यहाँ पर होगा, तो उससे पहले हम इसको ज्वाइन कर लें ताकि लाइन सीधी बने। ठीक है, ये वाला टावर हमारा हो गया T2। ठीक, अब देखो T2 छोटा क्यों है, उसका रीजन है क्वेश्चन में गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट टावर लुकिंग एट द टॉप ऑफ सेकंड टावर। सेकंड टावर के टॉप से जब हम फर्स्ट टावर को देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऑब्वियसली T2 छोटा होगा क्योंकि इसके ही टॉप से टावर 1 के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो अब जब फिगर ड्रॉ हो रहा है तो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब इसका नेमिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो P Q R, आप ABC भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ले लिया। अब इन्होंने बोला है जो ये सेकंड टावर है इसकी डिस्टेंस इन्होंने दे दी है 60। तो अब ये 60 है तो ऑब्वियसली ये पूरा 60 होगा, राइट। ये PR पता नहीं हमें, तो इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, x मान लो या h मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपके ऊपर है। अब इन दोनों टावर्स के बीच की डिस्टेंस 140 है, तो ये भी 140 होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी लिख लिया। ये ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है, हमें ज़रूरत है ट्राइंगल की। जैसे ही हमें ट्राइंगल मिलेगा हम डायरेक्ट टैन लगा सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लिख भी लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, डायरेक्ट हमने क्योंकि नेमिंग कर दी है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। T1 T2 हमें गिवन है कितना, 140, ये हमें गिवन है, राइट। और हमें T2Q भी दे रखा है, T2Q। T2Q हमें गिवन है 60 मीटर, राइट, ये भी गिवन है। अब सच दैट अगर ये बराबर किसके है, ये है तो आपका PT1 के बराबर है। ठीक है, PT1 बराबर T2Q, ये 60 मीटर है। तो सच दैट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो RT1 होगा, ठीक है, RT1 वो किसके बराबर होगा, 60 प्लस एक्स के, राइट। 60 प्लस एक्स के RT1 हो जाएगा और हमें RT1 ही निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर की हाइट क्या है, RT1। तो चलिए निकालते हैं। इन ट्राइंगल, ऑलरेडी हमारे पास एक ही ट्राइंगल है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बट हम लिख देते हैं। इन ट्राइंगल P, आई मीन QPR, कोशिश करते हैं हम राइट एंगल को बीच में रखते हैं। ठीक है, तो tan लगाएंगे, tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास x है और बेस कितना है 140। tan 30 की हमें पता है वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 x अपॉन 140। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ इसको इधर ले जाते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई √3। ठीक, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, RT1। तो RT1 क्या है, टोटल हाइट। तो
T1 इज इक्वल टू 60 प्लस x की वैल्यू आई है 140 डिवाइडेड बाई √3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर देखते हैं क्या आता है। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद इसमें 60 ऐड कर दो, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 60 प्लस, अब जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो आएगा 80.82। आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। फिर अब इसको जब आप ऐड करोगे तो 140.82 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा RT1। अब आप लिख सकते हो देन द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, हेंस ये लाइन जरूर लिख देना, हेंस द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर इज कितनी है 140.82 मीटर्स। सिंपल, सॉल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, छोटा सा था, बट जब तक आप फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।